वो एक टाइम पर बच्चे तो हम सभी थे, लेकिन इससे ज्यादा शरारती कोई भी नहीं था। हाँ गाइस, मैं किसी और की नहीं माशा की बात कर रहा हूँ, जिससे पूरा जंगल डरता था। एंड इस कार्टून में बियर और माशा की मस्त जोड़ी और उनकी छोटी मोटी मेमोरीज आज हम ताजा करने वाले हैं इस वीडियो में। कैसे माशा और बियर मिले थे और क्या थी माशा की डार्क बैक स्टोरी और ये लोग जंगल में क्या ही करते थे हर समय। डोंट वरी गाइस, आज मैं आपको माशा एंड बियर की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो मेरे बेरोजगार नन्हे मस्त भाई लोग, आप कुर्सी की पेटी बांध लो और हो सके तो हेडफोन लेकर किसी कोने में बैठ जाओ और इस कहानी का मजा लो कुछ खाते खाते, क्योंकि आगे वीडियो में बहुत बवाल सीन होने वाला है। सीन की शुरुआत होती है सुबह सुबह। यहाँ पर जंगल पे हर एक जानवर अपने नशे में, मेरा मतलब अपने काम में बिजी थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे छोटा सा प्यारा सा माशा। हाँ, ये वही नल्ला बच्चा है जिसे देख कर सबके फटके चार हो जाता है। और भाई माशा ने जंगल में कदम रखते ही तबाही शुरू कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के हीरो पे, मतलब भालू बाबा। बंदे का लाइफ पूरा सेट था भाई। सुबह सुबह गर्म कॉफी ले और निकल पड़ा मछली पकड़ने के लिए। पर किस्मत तो देखो भाई, माशा ने जंगल में मचाना शुरू किया और घूमते गिरते पड़ते सीधा आकर पहुंचा भालू बाबा के घर पे। और यहाँ पर आने के बाद हमारे माशा बेटी ने जो हाल किया भाई, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप लोग खुद ही देख लो। मतलब भालू बाबा ने जब वापस घर आकर ये सीन देखा तो उसका दिमाग पूरा घूम गया। भालू बाबा की फटके चार हो जाता है कि भाई घर का क्या हाल है ये। काफी देर तक भसड़ मचाने के बाद भालू बाबा ने इस बच्ची से पीछा छुड़ाया। पर जब यहाँ पर रात हुआ, सब कुछ शांत हो गया, तो उसका दिल यहाँ पर उस लड़की के ऊपर पिघल गया। तो हमारा भालू बाबा निकल पड़ता है माशा बेटी को ढूंढने के लिए। और भाई ट्विस्ट तो यही था कि माशा पहले से ही भालू बाबा के घर में ही था। बस यही से शुरू हो जाता है भालू और माशा की कभी न खत्म होने वाला दोस्ती। कहानी की शुरुआत होती है जब ठंड का मौसम दस्तक देती है और हमारा भालू बाबा विंटर के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा था। हमारा भालू बाबा पूरी तरह अपने घर को सील कर देता है, खिड़की दरवाजे सब कुछ एकदम पैक, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब न कर सके इस ठंड में। लेकिन भैया माशा तो माशा ही है, उसकी एनर्जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। जब भालू बाबा सुकून की नींद का कोशिश कर रहा था, तो हमारा माशा यहाँ पर भालू बाबा को बार बार तंग करे ही जा रहा था। यहाँ पर माशा ने हर एक चीज को खेल में बदल देती है। और यहाँ पर भाई माशा को निकलने की बहुत ही कोशिश करता है हमारा भालू बाबा, लेकिन माशा को जब भी भूख लगता है तो हमारे भालू बाबा का दिल यहाँ पर पिघल जाता है। और इस एपिसोड में हमारे भालू बाबा ने माशा को बहुत ही खातिरदारी से खाना खिलाया और इस एपिसोड को खत्म कर दिया। क्रिसमस का मौसम है तो हमारा भालू बाबा अपने पुराने ट्रेडिशन के साथ डेकोरेशन में लग जाता है। लेकिन भाई हम सभी जानते हैं, जहाँ पर भालू बाबा और क्रिसमस ट्री हो, वहाँ पर माशा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं बनता भाई। हमारा माशा यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए नहीं आया था भाई। जब भालू बाबा यहाँ पर डेकोरेशन करने की कोशिश कर रहा था, तो माशा उसके डेकोरेशन की चीजों के साथ खेल कर सिचुएशन को बिगड़ने में देर नहीं लगाता। और इस एपिसोड में माशा ने बहुत ही तंग किया भालू को, लेकिन हमारा भालू बाबा का दिल बहुत ही बड़ा था, हर भी चीज को वो संभाल ले रहा था। चाहे माशा यहाँ पर उसके ऊपर रॉकेट से उड़ने का जिद करा, क्रिसमस के ट्री को जला कर राख कर दिया, लेकिन भाई रियल ट्विस्ट तब आता है जब माशा ने सेंटा क्लॉज के साथ मदद करने के लिए निकल पड़ता है। भालू बाबा को सेंटा क्लॉज बनना और फिर माशा को स्नो मैडन के रूप में आना, ये सीन इस एपिसोड का सबसे एपिक सीन है, जब भालू बाबा सबके लिए गिफ्ट तैयार करते हैं और माशा और भालू ने सबके चेहरे पे यहाँ पर खुशी ला दिया था। और एपिसोड के एंड में जो क्रिसमस ट्री यहाँ पर जल चुका था, भालू बाबा मतलब सेंटा क्लॉज जो भी बने थे, वो अपने जादुई छड़ी से यहाँ पर मैजिक कर देता है और ये ट्री वापस मैजिक से चमक जाता है। और यही पर खुशी खुशी ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गाइस, माशा बर्फ में बाहर आई है और उसको दिखता है कुछ अजीब सा निशान। माशा जो कि सबसे बड़े डिटेक्टिव है, वो तैयार हो जाता है निशानों के राज खोलने के लिए। तो माशा क्या करता है, अपने इमेजिनरी डिटेक्टिव हैट पहन के निकल पड़ता है। हमारा माशा यहाँ पर भालू बाबा के पास जाता है, लेकिन भालू बाबा यहाँ पर तो विंटर में चिल कर रहा था। हमारा माशा यहाँ पर भालू बाबा को बार बार उठाकर ये दिखाते हैं कि बर्फ पे बहुत से लोगों के पैरों के निशान है। उसके बाद माशा का इंटेलिजेंस देखकर यहाँ पर भालू बाबा उस ट्रैक पे चला जाता है और भालू बाबा को लगता है कि यहाँ पर कोई अलग ही जानवर है। और ऐसे करते करते ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है जंगल के दो लेजी उल्फ के साथ, जो भाई पुराने एम्बुलेंस में रह रहे हैं और वो बहुत ही भूखे हैं। उनका मास्टर प्लान यही था कि माशा को किडनैप करना, ताकि वो बदले में भालू बाबा से खाना मांग सके। और यही प्लान कितना उल्टा पड़ने वाला है, यही मजा है इस एपिसोड का। उल्फ ने माशा को किडनैप तो कर लिया, लेकिन उनको क्या पता था कि डॉक्टर माशा से वो लोग पंगा ले रहे हैं। माशा को जहाँ भी मौका मिलता है वो डॉक्टर का रोल प्ले शुरू कर देता है। वो इन उल्फ लोगों का ऐसे चेकअप करता है कि ये बेचारे उल्फ लोगों का बोलती बंद हो जाता है। और माशा यहाँ पर हर एक बार नए नए पैतरे यूज कर देती इन दोनों को परेशान करने के लिए। कभी नया इंजेक्शन, कभी नया चेकअप और भी कई सारे चीज। और उल्फ की हालत यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो खुद ही यहाँ पर मरने चाह रहे थे और दूसरी तरफ भालू बाबा यहाँ पर अपने सुकून का जिंदगी जी रहा था। एपिसोड का क्लाइमेक्स तब आता है जब उल्फ माशा को वापस छोड़ने के लिए आते हैं। हमारी माशा की ट्रीटमेंट इतना असरदार था कि
कि वो उल्ट पूरी तरह थक चुके थे। लेकिन भाई इस एपिसोड को खत्म होते होते भी माशा उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है, उन लोगों को सबक छोड़ के ही दिखाता है। उसके बाद कहानी की शुरुआत होती है अपने भालू बाबा के गार्डन में फ्रूट के कलेक्शन के साथ। अपना भालू बाबा अपने खाने को रेडी करने के लिए यहाँ पर सभी चीज को कलेक्ट कर रहा था। इसी चीज के बीच में माशा यहाँ पर आ जाती है और उसको ये लगता है कि कुकिंग करना कोई बड़ा गेम है। इधर भालू बाबा अपना किचन सेटअप पूरा रेडी कर डालता है और वही माशा अपने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ जैम बनाने के लिए कोशिश करता है और ऐसा करते करते माशा ने पूरी तरह पानी फेंक देता है भालू बाबा के हर एक प्लान पर। माशा के जैम के साथ खेलना, जैम की चोरी और भालू बाबा उसे पकड़ना, ये सब चीजें इतना हिलेरियस था कि आप लोग हंसी रोक ही नहीं पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ। माशा को यहाँ पर जैम जहाँ भी मिलता है वो उसे टेस्ट करने लगता है और ऐसे करते करते जैम बहुत ही कम हो जाता है। बेचारा भालू बाबा जैम बनाने की बहुत ही कोशिश करता है लेकिन माशा की वजह से उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और इस एपिसोड का क्लाइमेक्स तब आता है जब माशा खुद जैम बनाने की कोशिश करता है। भालू बाबा उसे रोकते रोकते थक गया है यहाँ पर जब माशा ने जैम बनाना शुरू किया तो भालू बाबा को यहाँ पर रियलाइज होता है कि शायद माशा के अंदर बहुत ही हिडन टैलेंट है कुकिंग के लिए। और लास्ट में यहाँ पर बियर और माशा दोनों मिलकर जैम बनाते हैं और ये एपिसोड खुशी खुशी खत्म हो जाता है। तो उसके बाद जब बात फिशिंग की हो तो भाई भालू बाबा का ऑब्सेशन नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। लेकिन भाई दिन दहाड़े यहाँ पर माशा आ जाती है और अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था। फिशिंग रॉड को एक बॉल के साथ गेम पे बदल देती है। हमारा भालू बाबा यहाँ पर शांति से यहाँ पर मछली पकड़ रहा था लेकिन यहाँ पर माशा आके सब कुछ गड़बड़ कर देती है। माशा की वजह से यहाँ पर भालू बाबा का फिशिंग एक्सपीरियंस एक रोलर कोस्टर राइड बन जाता है। भालू बाबा का एक बड़ा मछली पकड़ने का सपना ही रह जाता है। हर बार यहाँ पर भालू बाबा को लग रहा था कि मैंने मछली पकड़ ही लिया था लेकिन हर बार रिजल्ट कुछ और ही आता है, कभी शू तो कभी कचरा। डिप्रेशन। ऐसे करते करते भालू बाबा का दिमाग का कचरा हो जाता है भाई। और इस एपिसोड के लास्ट में क्या होता है कि माशा को गोल्ड फिश मिलता है और भाई ये गोल्ड फिश कोई ऐसे वैसे गोल्ड फिश नहीं है, ये एक मैजिक गोल्ड फिश है। माशा जब उससे विश मांगते हैं कैंडीज और टॉयज तो गोल्ड फिश उसे पूरा कर देती है। भाई भालू बाबा को एक नॉर्मल मछली चाहिए था लेकिन माशा को यहाँ पर गोल्ड फिश मिल गया। भाई ये सीन भाई देखकर मुझे बहुत ही हंसी आया था। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस तरह के कंटेंट को मिस कर दो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और वेट गाइस, अगर आप लोग चाहते हो अपने बचपन के दिन पावर रेंजर से मेक X4 को एकदम एनिमे एक्सप्लेनेशन स्टाइल में देखना तो आप मेरे इन दोनों वीडियो को चेक कर सकते हो।